हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 10th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम ग्रेट को देखते हैं। ग्रेट वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे क्लेविटीज कैद होता है, और वो क्लेविटीज को देखते ही कहता है कि आखिरकार इस सेवियर से ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तब ग्रेट उस सेवियर को एक जोरदार लात मारता है, लेकिन वो सेवियर वहाँ से टस से मस नहीं होता है। तब एसेलिन आर्मी का कमांडर रोड ग्रेट से मिलने आ जाता है, पर ग्रेट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। ग्रेड वहां से जाने लग जाता है। तभी एलिसन आर्मी का कमांडर रोड कहता है कि रुको जरा, तुम अभी अभी ऊपर से गिरे हो, इसका मतलब तुम्हें मैजिक आता है, तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया है। प्लीज़ अपने मैजिक की मदद से मुझे हाइडन के पास ले जाओ। तब ग्रेड कहता है मेरी आंखें बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था कि ड्रेल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया था। अगर तुम वहां गए तो दोबारा मारे जा सकते हो। रोड्स कहता है कि फिर भी मैं हाइडन की फौज की चोरी होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत बुरा हो सकता है। ड्रेल मैजिक के थ्रू वर्ल्ड को रीशेप करने वाला है। तब ग्रेट जैसे ही मैजिक के बारे में सुनता है तो उसे डीमन किंग जेविएथर की बात याद आ जाती है, जिससे एहसास हो जाता है कि मैजिक की वजह से ही सब कुछ बुरा होने वाला है। तब ग्रेट डिसाइड करता है कि अब वो क्लैन की तरह एक ह्यूमन की मदद से इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिस वजह से वो ग्रेट को एक रॉयल कैपिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वहाँ उसके सामने एक कंडीशन रखता है। ग्रेट रोड को कहता है कि तुम मेरे काम के बीच में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं दोगे, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी रोड कहता है कि मुझे मंजूर है। इसके बाद ग्रेट अपने बाजुओं को पंख में बदल लेता है, जिसे मैजिक नाम देता है वो, जिससे रोड को विश्वास भी हो जाता है, और इसके बाद वो हाइडन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम क्लैन को देखते हैं। क्लैन लूना के हाथ को जैसे ही फोर्स के बाहर रखे हुए डिवाइस पर रखता है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुल रहा होता है, जिस वजह से क्लैन को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और उसे ये भी यकीन हो जाता है कि वो लोग इस चीज़ को तोड़कर अंदर नहीं घुस सकते हैं, जिस वजह से क्लैन उस फोर्स को देखने के लिए ऊपर चला जाता है जहाँ से बहुत सारी हीट बाहर निकल रही थी। पर क्योंकि क्लैन डीमन किंग है तो वो इसीलिए उसके बीच में कूद जाता है। तब यहाँ लूना और नेल के सामने हाइडन का पुराना किंग आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तब यहाँ क्लैन एक ईंट को नीचे फेंक देता है, उसकी शेडो के अंदर से वो छुप के बाहर आ जाता है, क्योंकि क्लैन को पता होता है कि अगर वो फोर्स की हीट में डायरेक्टली जाएगा तो वो जल सकता है। तभी क्लैन कहता है कि ये एक नॉर्मल हिट नहीं है, और ऊपर से मैं इस फर्श के अंदर इंस्पेक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, पर इस टाइम ये यह करना इम्पॉसिबल है, तो आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तब क्लैन नोटिस करता है कि फर्श का दरवाज़ा तो खुल चुका है और बाहर नेल बेहोश पड़ी है। तब हाइडन का किंग लूना को लेकर सामने आ जाता है क्लैन के, और हम देखते हैं कि उसकी गर्दन उसके हाथों में होती है। तभी क्लैन कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हाइडन का सिर कटा हुआ किंग मुझे मिलने खुद आएगा। इसके बाद हम ड्रेल और एलिशिया को देखते हैं लड़ते हुए, और ड्रेल एलिशिया पर भारी पड़ रहा होता है। ड्रेल कहता है कि तुम अभी भी अपने फादर स्वर्ड सैंड के लेवल तक नहीं पहुंची हो। तब ड्रेल एलिशिया को हमला करके दूर फेंक देता है और खुद वापस फोर्स की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से एलिशिया फिर से उसके पीछे जाने लग जाती है। तब सोल्जर ड्रेल्स के ऊपर एरोस से हमला कर देते हैं, पर डैन उन एरोस को बड़ी आसानी से रोक देता है। तब एलिशिया भी शोरियो टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रेल पर हमला कर देती है, पर ड्रेल उसके हमले को रोक लेता है। तभी ड्रेल कहता है कि ये टेक्निक मैंने ही स्वर्ड सैंड को सिखाई थी। तब ड्रेल फिर से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया दूर जाके गिरती है। तभी एलिसिया अपनी टेक्निक की मदद से अपने आप को बचा लेती है, और यहाँ पर ड्रेल कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी स्वर्ड सैंड की बेटी से। तभी एलिसिया कहती है कि आखिरकार मेरे फादर से तुम्हारे क्या रिलेशन थे। तभी ड्रेल कहता है कि स्वर्ड सैंड मार्गो और मैं तलवारबाजी के सेम स्कूल में थे, जहाँ पर हमने तलवारबाजी चलाना सीखा, तलवारबाजी सीखी। उसके बाद हम हीरो बनने के लिए एक दूसरे के अपोनेंट बन गए। लगता है तुम इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ड्रैगन स्लेयर क्यों कहते हैं, और तुम्हारे फादर ने हीरो बनने का सपना क्यों छोड़ा था। तब हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिसल आर्मी की कैपिटल में एक फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि आज का फाइनल मैच एक ही क्लास के दो स्टूडेंट के बीच है, जिसमें एक्टिंग मास्टर ट्रेल को सभी लोग जीतता हुआ देखना चाहते हैं, और उसका दूसरा स्टूडेंट मार्गो, जो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, तो इसीलिए आज के मैच को जो भी जीते हाइडन की बनाई हुई स्वर्ड उसे ही मिलेगी। तब मार्गो और ड्रेल सीरियसली लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्गो ड्रेल को हरा देता है, और इस बात का ड्रेल को कोई भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्गो एक जीनियस है। तब एलिसन का किंग मार्गो को स्वर्ड सैंड का टाइटल दे देता है, और हाइडन किंग की उस हीरो की तलवार को भी दे देता है। और किंग यहाँ पे मार्गो को कहता है कि जब तुम इस तलवार को पकड़ोगे तुम एक हीरो बन जाओगे, और इसके बाद तुम्हें हीरोज़ की ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। तुम्हें डीमंस के साथ लड़ना होगा और लोगों को बचाना होगा, और चारों डीमंस किंग को मार कर वर्ल्ड को एक्सपेंड करना होगा,
क्या तुम्हें ये मंजूर है? और मार्गो इसके लिए मान जाता है और जैसे ही वो उस तलवार को निकालता है वैसे ही उसको उसकी पावर महसूस होने लग जाती है। तब किंग उसे बताते हैं कि अभी ये तलवार इनकम्प्लीट है और उसे ये तलवार खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बारे में मार्गो को कुछ पता नहीं लगता है और वो उसके बारे में किंग से पूछने लग जाता है। तो किंग उसे बताता है कि जिस पहले क्रिएचर को तुम इस स्वर्ड से मारोगे उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इस तलवार का नेचर क्या होगा। यह तलवार डीमंस के सोल्स को पकड़ रखती है और जब यह तलवार डीमंस की सोल्स को अब्जॉर्ब कर लेगी तो यूनिक पावर और इमॉर्टलिटी का जन्म होगा। तो इसीलिए अपने पहले किल को थोड़ा सोच समझ कर ही चुनना। तब डल और मार्को एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां मार्को डल को बताता है कि अब वो एक पार्टी का फॉर्म करेगा जहां पर वो नॉर्थर्न ड्रैगन की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर वो छोटे मोटे डीमंस के ऊपर ही इस तलवार की पावर का इस्तेमाल कर रहेगा तो उस तलवार की पावर वेस्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो उस तलवार का पहला शिकार उस ड्रैगन को बनाना चाहता है। तभी ड्रेल नॉर्दर्न ड्रैगन का नाम सुन के शौक हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन एक डीमन किंग वार्डियन का गार्डियन होता है, जिस वजह से ड्रेल उसके लिए उसको मना करने लग जाता है। पर मार्गो उसे समझाता है कि अगर उसे डीमन किंग को मारना है तो उसे ड्रैगन को तो हराना ही पड़ेगा। तभी ड्रेल कहता है, क्या तुम पागल हो गया? क्या तुम सच में डीमन किंग के चैलेंज को करने वाले हो? इस ट्रेंड को अपनाओगे? ये चैलेंज तो 1000 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है। तब मार्को इस चैलेंज के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से एक पार्टी को फॉर्म करने जाने लग जाता है और ड्रेल को भी अपने साथ साथ चलने के लिए कहने लगता है। पर ड्रेल उसके ट्रेडिशन पर कोई भरोसा नहीं करता है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो मार्को केवल एक बेवकूफ़ी कर रहा है। पर ड्रेल को पूरा भरोसा होता है कि अगर ट्रेडिशन सच में है तो सिर्फ मार्को के पास ही वो ताकत है जो इस ट्रेडिशन को फुलफिल कर सकता है। तब ड्रेल कुछ बंदों से टकरा जाता है जिसके बारे में वो मार्को से पूछने लगता है। तो मार्को बताता है कि ये लोग मैजिशियन हैं। हाइडन की कहानी के हिसाब से हीरोज़ हाइडन के वेपन्स की मदद से डीमन किंग को हराएंगे और मैजिशियन के हिसाब से हीरोज़ उनसे मैजिक सीखेंगे और उसकी मदद से डीमंस को हराएंगे। पर अभी तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं बना है। तब ड्रेल और मार्को एक टीम बना के ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं, पर ड्रैगन का सामना होते हुए उनकी पूरी टीम ही ख़त्म हो जाती है। उसके सारे मेंबर ख़त्म हो जाते हैं, बस ड्रेल और मार्को ही बचते हैं, जिस वजह से ड्रेल मार्गो को वापस जाने के लिए कहता है। पर मार्गो अभी भी ड्रैगन को हराने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी मार्गो ड्रेल को शोरियो टेक्निक यूज़ करके उसे हवा में उड़ाने के लिए कहता है और ड्रेल उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ा भी देता है और मार्गो सीधा जाके ड्रैगन के ऊपर गिरता है और वो ड्रैगन के पंखों को काट देता है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। पर वो ड्रैगन हार नहीं मान रहा होता है। वो ड्रैगन सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, पर फिर भी मार्गो उसके साथ लड़ रहा था। मैं तो बस उसे डिसेंट तरीके से ही देख रहा था और मुझे लगा था कि शायद मार्गो उस ड्रैगन को मार ही डालेगा। पर तभी वहाँ पे एक हादसा हो जाता है। मार्गो एक स्टोन से टकरा के गिर जाता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ड्रैगन मार्को की एक टांग काट देता है, जिस वजह से हमारी उम्मीद और मार्को को हीरा बनने का सपना टूट गया। और मार्को ने फिर भी हार नहीं मानी और उस तलवार को मेरी तरफ फेंक दिया। तब ड्रैगन मार्को के ऊपर हमला कर देता है और ड्रेल पूरे गुस्से में आकर मार्को की तलवार से उस ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर देता है। तब वो तलवार उस ड्रैगन की पावर को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे ड्रेल को एहसास हो जाता है कि ये तलवार कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पे डीमन किंग वार्डियन वहाँ पर आ जाता है, जिसका एहसास होते ही ड्रेल की रूह कांप जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही ड्रेल होश में आता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है, और उसके आसपास ड्रैगन के पंजे का निशान होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार हीरो होना किसे कहते हैं। और उसके बाद उसके साथियों ने हमें वहाँ से बचा लिया, जिस वजह से मार्गो के साथ वो वापस आ गया। और उसके आगे की कहानी तुम्हें पता ही है एलिसिया। और इसी इंसिडेंट के बाद से मुझे ड्रैगन स्लेयर कहने लगे और मुझे विश्वास हो गया कि हीरो की कहानियाँ बिल्कुल झूठ है, हमें धोखा दिया गया है, कि हमसे इम्पोर्टेंट बात तो छुपाई गई है और सिर्फ एक ऐसा रास्ता छोड़ा गया जो कि इम्पॉसिबल है। और सच के बारे में हाइडन के किंग को ही पता था। तब एलिसिया कहती है कि मैजिक वो रियलिटी है जो हमसे छुपाया गया है। तब ड्रेल कहता है कि बिल्कुल सही समझी, मैजिक के ओरिजिन के सीक्रेट उस हाइडन की फर्ज में अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, उससे मुझे इस चीज़ का कंफर्म हो गया था, तो इसीलिए अब मेरी लड़ाई में इंटरफेस मत करो। तब ड्रेल अपनी पावर का यूज़ करके एक डेड ड्रैगन को बुला लेता है, जिसे देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नेक्रोमेसी की पावर होती है जिसके बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में लिखा गया है। तब ड्रेल इस ड्रैगन की मदद से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया नीचे गिर जाती है और वो ड्रैगन पर बैठ के उड़ जाता है।
तब यहाँ एलिसा देखती है कि उसके हाथ और पैर की हड्डियाँ टूट चुकी है, लेकिन क्लैन के डार्क ब्लड की वजह से वो अपने आप को सही कर लेती है। और एलिसिया कहती है कि मुझे अभी भी इस पेन को सहने की आदत नहीं हुई है। लगता है डेल यहाँ से जा चुका है, और उसके शब्दों को सुनकर शायद मुझे एहसास हो गया है कि इन सब के पीछे किस डीमन किंग का हाथ है। तभी वो कहती है, क्लैन क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी क्लैन कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, पर हेडन का हेडलेस किंग अपने ग्रैंड सन को फर्श के अंदर डालने जा रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।